गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इंडिया की टॉप 10 कंपनीज कौन सी है, या फिर वर्ल्ड रैंकिंग में कितनी इंडियन कंपनीज आती हैं? कोई बात नहीं, आज का हमारा वीडियो आपको यही बताएगा कि इंडिया की टॉप 11 कंपनीज कौन सी है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ये हम लोग नहीं कहेंगे, ये कह रहा है हुरून रिपोर्ट। तो हुरून रिपोर्ट क्या है? हुरून रिपोर्ट एक कंपनी है जिनका प्राइमरी फोकस है रिसर्च, मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, और ये लिस्ट के लिए, और इस कंपनी के फाउंडर है रूपर्ट हुगवर्थ। तो क्या कहता है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट कहता है कि दुनिया की टॉप 500 कंपनीज में इंडियन की 11 कंपनीज है, और ये इंडिया को 10th पोजीशन पे रखता है। और जो 11 कंपनीज है, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल 805 अरब डॉलर बैठता है, जो इंडियन की जीडीपी का 1/3 है, लाइक 33% है। ये रिपोर्ट का दावा है कि 1 दिसंबर 2020 तक इंडिया की जो 11 कंपनीज है, इनका मार्केट कैप 2019 के मुकाबले 14% बढ़ा है। और 11 कंपनीज में से 7 बेस्ड आउट है मुंबई, बाकी 4 पुणे, बैंगलोर, कोलकाता और न्यू दिल्ली रिस्पेक्टिवली बेस्ड आउट है। तो इस लिस्ट में इंडियन कंपनीज की जो 11 लिस्ट में से टॉप में है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2020 में 20.5% ग्रोथ किया है, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 169 अरब डॉलर हो गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है दो: रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल। रिलायंस जियो का इंडिया के टेलीकॉम मार्केट में कब्जा है, और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में 35% इनका मार्केट शेयर है। और दूसरी वजह है रिलायंस का रिटेल बिजनेस, जो दुनिया भर के 7,000 शहरों में फैल चुका है, और इसके 12,000 से ज़्यादा स्टोर है। और 2020 में फेसबुक ने रिलायंस में 6 अरब डॉलर का इन्वेस्ट किया है। जियो, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जो डेटा है, इन सब के जरिए दोनों कंपनी की नज़र है इंडिया के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसमें 6 करोड़ एमएसएमई, 12 करोड़ किसान, 3 करोड़ छोटे दुकानदार और छोटी मोटी कंपनियां आती हैं। सेकेंड नंबर पे है टाटा ग्रुप का टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। लास्ट ईयर टीसीएस ने 30% का ग्रोथ मेजर किया मार्केट में, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 139 अरब डॉलर हो गई है। इतनी बड़ी ग्रोथ टीसीएस ने पिछले 9 साल में पहली बार एक्सपीरियंस की है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोविड के टाइम में दुनिया का डिजिटल और टेक्नोलॉजी की ओर भागना। कोविड के वक्त में टीसीएस के शेयर 25% तक उछले, और इसके अलावा शेयर मार्केट की जो डिफरेंट टेक्निक्स होती है, उसको यूज़ करके टीसीएस ने अपने शेयर और डिविडेंड वापस खरीदे, जिसे बाईबैक कहते हैं। टीसीएस की दुनिया के 46 कंट्रीज़ में 149 से ज़्यादा शहरों में प्रेजेंस है, और इसके तहत ये अपनी सारी सेवाएं दे रही है। थर्ड नंबर पे है एचडीएफसी बैंक। 2020 में एचडीएफसी बैंक ने साढ़े 11% का ग्रोथ एक्सपीरियंस किया है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 107 अरब डॉलर हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का परफॉर्मेंस। पिछले साल एचडीएफसी लाइफ के शेयर 30% से ऊपर बढ़े। इस दौरान बैंक के लोन मार्केट में उछाल आया। इंटरेस्ट से होने वाली जो इनकी इनकम है 15% तक बढ़ गई, और पिछले साल लोगों ने जो पैसा बैंक में जमा करते 20% से ज़्यादा जमा किया। इस बैंक की शुरुआत 1994 में हुई थी, और आज ये देश भर के 2,700 शहरों से भी ज़्यादा शहरों में है। और इस कंपनी के ज़्यादा डेबिट कार्ड होल्डर और 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होल्डर है। चौथे पे है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। 2020 में 3.3% ग्रोथ के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 68 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर की सब्सिडरी है, जो 1931 से इंडिया में काम कर रही है। 2007 में इसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का नाम दे दिया गया। या वैसलीन, फेयर एंड लवली, लक्स जैसे प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है। और इस साल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जीएसके की जो एफएमसीजी इंडियन विंग है उसको खरीद लिया, और ये डील 3045 करोड़ थी। इससे हुआ क्या, हॉर्लिक्स और बूस्ट जैसे प्रोडक्ट अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के पोर्टफोलियो में आ गए। पांचवें में है इंडिया की आईटी कंपनी इन्फोसिस। इन्फोसिस 2020 में 56.6% की ग्रोथ की है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 66 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। इस फाइनेंशियल ईयर में इन्फोसिस का जो शुद्ध प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता गया है। 2020 में इन्फोसिस ने कैडिलोस्कोप, गाइड्सविन, सिम्प्लस जैसी कंपनियों को खरीदा है, और वेगार्ड नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है।
इतना ही नहीं, इन्फोसिस ने जो पेरिस एग्रीमेंट थी उसको 30 साल पहले ही कवर कर लिया है। मतलब अब इन्फोसिस जीरो कार्बन वाली कंपनी बन गई है। इस कंपनी की शुरुआत सिर्फ $250 से हुई थी, जिसे नारायण मूर्ति जी ने शुरू किया था। पहले ये कंपनी पुणे में बनी थी, बाद में ये बैंगलोर शिफ्ट हो गई। छठे पे है HDFC। HDFC साल 2020 में 2.1% की ग्रोथ के साथ $56.4 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है। HDFC की शुरुआत 1977 में हुई थी। कंपनी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग और कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में लोन देती है। अब तक ये लिया कुल लगभग 79 लाख घरों को फिनेंस कर चुकी है। इसके देश भर में 588 ऑफिसेस है और 3 ऑफिस है इनके दुबई, लंदन और सिंगापुर में, जहाँ पे वो इंडियन डिसेंट्स या NRI को टारगेट करती है। HDFC के साल 2020 में कंपनी की कुल इनकम 35,732 करोड़ रुपए रही और एक साल की तुलना में ये लगभग 5% की ग्रोथ हुई है। सातवें पे कोटक महिंद्रा बैंक। पिछले साल 16.8% की ग्रोथ हासिल करने वाली कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन $50 अरब पहुंच गया है। इसकी वजह है बैंक में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो लोग पैसा जमा करते हैं उसके, जिसमें 15% की बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी ओर बैंक को लोन से होने वाले फायदों में 23% इंक्रीज हुआ है। कोविड और लॉकडाउन के बाद भी बैंक ने अपना नेट NPA को, जो पहले 1500 करोड़ था, उसको कम करके लगभग 1400 करोड़ कर लिया है। इस बैंक के फाउंडर उदय कोटक है और 2003 में RBI ने इसे लाइसेंस दी थी। अब इसकी 1600 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। आठवें में है ICICI बैंक। ICICI बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। हुरून के अनुसार 2020 में इस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हुआ है 0.5% और अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $45 अरब है। इस बैंक की जो स्थापना है 1994 में हुई थी। ICICI ने सिंगापुर की कंपनी पिछले साल HLT को लगभग 770 करोड़ रुपए में खरीदा था। अप्रैल 2020 में इसके फंसने की खबर आ गई और इस खबर के बाद बैंक के शेयर लगातार गिरते गए। फिलहाल बैंक का जो फोकस है वो डिजिटल सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है, जिससे ये अपना खर्चा कम कर सके। 9वें पे है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक है और इसकी वैल्यूएशन जो है 2020 में 9% इंक्रीज की हुई है। अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $44 अरब हो गया। इसके फाउंडर है सुनील मित्तल, जो पहले पुश बटन वाले फ़ोन बनाते हैं। पहले इंडिया में ना वो गोल घुमाने वाले फ़ोन आते थे, वो पुश बटन वाले बनाने सबसे पहले हैं। और सितंबर 2020 में एयरटेल के जो न्यू कस्टमर है वो जियो से ज़्यादा बढ़ गए और ये 2016 में जब जियो ने एंट्री मारी थी उसके बाद से ये पहला बार है। और 2020 में एयरटेल ने एक और अच्छी चीज़ की है, वो जो अपनी उनकी जो डिजिटल सर्विसेज है उसको इन्होंने बेटर बनाया है और इसके लिए IBM और रेड हैट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बजाज फाइनेंस है 10वें नंबर पे। हुरून की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में अच्छी ग्रोथ के बाद बजाज फाइनेंस की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $40 अरब हो गई है। 1987 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और ये 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को फिनेंस करने के लिए हुई थी और इसके बाद 11 साल बाद कंपनी ने अपने शेयर लॉन्च किए थे। बजाज फाइनेंस का पूरा मतलब उतार चढ़ाव वाला था 2020। पहले तो इनके मई में इनके शेयर सबसे नीचे चले गए थे 52 वीक्स के, उसके बाद दिसंबर में ये बढ़ते बढ़ते 52 वीक्स के हाईएस्ट पे चले गए और ये करीब जो डिफरेंस है ना वो 200% से ज़्यादा की हुई थी। 11वें नंबर पे है ITC की सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुई है ना पूरे लिस्ट में, ये ITC की हुई है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। ये कंपनी 22% गिरी है और इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $32 अरब का हो गया। ITC की शुरुआत 1910 में हुई थी जब इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया के नाम से, और आज ITC सिगरेट, FMCG, होटल और पैकेजिंग के सेक्टर की लीडिंग कंपनी में से एक है। और 2020 में जो इनके शेयर है वो 34% नीचे गिरे हैं। इसका एक रीज़न है कि महाराष्ट्र में अब लूज सिगरेट बिकते नहीं है, जिससे इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और ITC आजकल अपना फोकस जो FMCG में ज़्यादा बढ़ा रही है। तो आज का वीडियो दोस्तों यही था, बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।